सच बताना साथियों, बहुत आनंद आ रहा है और ये तरीका निश्चित रूप से आपको बहुत पसंद आएगा। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए 5 प्रश्न, केवल उन प्रश्नों को ही नहीं पढ़ेंगे, उनका अच्छे से एनालिसिस भी पढ़ेंगे और तरीका बहुत जानदार आपको लगेगा। प्रश्न पूछा गया, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। मैं डायरेक्ट उत्तर नहीं बताऊंगा काला, मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि अंतरिक्ष का जो रंग है वो अंतरिक्ष यात्री को काला क्यों दिखाई देता है। साथ ही हम पढ़ेंगे भारत सरकार के द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब कब की गई। प्रश्न ये था, मैं आपको बताऊंगा क्यों की गई। श्री राम सीमेंट फैक्ट्री जो कोटा में स्थित है उसकी क्या विशेषता है। क्यों कीर्तिपाल चौहान ने जालौर में सोनगरा चौहान वंश की नींव रखी और कैलाशपुरी में पप्पा रावल ने एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण क्यों करवाया। सारा का सारा कहानी के रूप में और पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। देखिए, हम अगर नीचे से देखते हैं तो अंतरिक्ष हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई नहीं देता, कैसा दिखाई देता है, काला। क्यों? इसका कारण ये है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में मौजूद धूल के कणों और गैसों के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश बिखरता है, जिससे हमको चारों ओर नीला रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए आकाश में हमको अंधेरा दिखाई देता है, पूरा का पूरा काला प्रतीत होता है। काला कट याद रख लेना। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की। 5 जुलाई 1947। कितनी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, आज हम जानेंगे क्यों की। अब देखो, जब 1947 में आपको पता है भारत आजाद हुआ, उस समय लगभग 562 रियासतें थी। इनमें से अधिकांश रियासतों ने ब्रिटिश सरकार से लोक सेवा प्रदान करने और टैक्स वसूलने का ठेका लिया हुआ था। कुल 565 में से 21 रियासतें तो ऐसी थी और 565 में से केवल 21 रियासतें ऐसी थी, जैसे मैसूर है, हैदराबाद है, कश्मीर है, ये कुछ बड़ी रियासतें थी। 21 रियासत ऐसी थी जो सीधा ठेका लेती थी और अधिकतर जो रियासतें थी वो अपने आप में स्वतंत्र थी, यानी राजाओं के थे। तो राजा थोड़ी चाहेंगे क्या कि हम सीधे भारत में लो, इन्होंने बोल दिया और हम मिल जाए। क्योंकि रियासती विभाग के बारे में बात करें तो वीपी मेनन इसके सचिव थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो बहुत सारे हमने कहानी भी सुनी ये कि किस प्रकार से जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने तो मना ही कर दिया, बोले मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा। धौलपुर वालों ने भी मना कर दिया था। जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे उन्होंने बीपी मेनन की कनपट्टी पे पिस्तौल लगा दी थी। तो कुल मिला के बात यह कि रियासतों से संबंधित बहुत सारी समस्या आएगी, उन समस्याओं का क्या समाधान करना है। और इसीलिए इसीलिए 5 जुलाई 1947 को देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही रियासती विभाग की स्थापना हो जाती है। तो रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 क्यों की थी, मैंने आपको बता दी। तीसरा जो क्वेश्चन है, श्री राम सीमेंट कंपनी किस जिले में स्थित है। और ये सीमेंट के सारे आपको याद रखने हैं, सीमेंट के प्रश्न आते हैं। तो श्री राम सीमेंट कंपनी जो है वो राजस्थान की शिक्षा नगरी, जिसे कोटा के नाम से जाना जाता है, कोटा में स्थित है। 1987 से ये सक्रिय है। उच्च गुणवत्ता वाला सीमेंट का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और उच्च गुणवत्ता की अगर बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ ओपीसी 53, पीसीसी और गोल्ड सिल्वर ब्रांड सीमेंट के लिए ये जो है श्री राम सीमेंट कंपनी जो कोटा में स्थित है, प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लो, जालौर के सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो जालौर में सोनगरा चौहान वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहले तो ये सोनगरा क्यों लगाने लग गए थे, मैं आपको बता देता हूँ। सोनारगढ़ का किला है जालौर में, इसलिए ये मूलतः जो मैं आपको बता देता हूं कि कीर्तिपाल चौहान था, उन्होंने 1181-82 के आसपास जालौर में सोनगरा वंश की स्थापना की थी।
क्योंकि क्योंकि उस समय जालोर पर जो है वो किसका शासन था, परमार वंश का शासन था। और परमारों को हरा करके, पराजित करके नाडोल के जो चौहान थे नाडोल पाली में, तो ये चाहते थे कि ये क्षेत्र भी अपने अंडर में आ जाए। तो इसीलिए जालोर के जो कीर्तिपाल चौहान था उसने, याद रखना, 1181-82 में क्या किया था, जालोर में सोनगरा वंश की नींव रखी थी। तो कीर्तिपाल ने कीर्ति फैलाई, ऐसा आपको याद रखना है। और मुणोत नैणसी ने, आपको पता है, इसी कीर्तिपाल को केतु या कीतु एक महान राजा के रूप में वर्णित किया है। किसने? मुणोत नैणसी ने। आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देख लो। कैलाशपुरी में एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। अब प्रश्न ये बनता है, बार बार प्रश्न यही पूछा ना, कब करवाया था? तो ये सन भी आपको पता होगा, 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर में एक लिंग जी अर्थात भगवान शिव का मंदिर है। तो हारित ऋषि वाली कहानी, मेवाड़ का इतिहास आपके चल रहा है, उसमें जाकर के आप कहानी पढ़िए, सुनिए, बहुत मजा आएगा। एक बार में आप देखोगे इतिहास इतना अच्छा तरीके से आपको याद होगा कि बप्पा रावल जो है वो महेंद्र द्वितीय का बेटा था, छोटा सा था। महेंद्र द्वितीय की भीलों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो राज पुरोहित थे वो लेकर के नागदा आते हैं। नागदा फिर बप्पा रावल यहाँ बड़ा होता है, उन ब्राह्मणों की गाय चराता है। गाय वाली कहानी आपको पता है, एक गाय गुफा के अंदर जाती है, रोज उसका दूध जो है वो समाप्त हो जाता है, दूध नहीं रहता है। तो उसके मालिक ने बप्पा रावल से पूछा कि इस गाय का दूध शायद तू पीता है। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करता। बप्पा रावल को डांट भी पड़ी। उसके बाद बप्पा रावल एक दिन स्वयं जाकर के उस गुफा में गया, जाकर के देखा अंदर, गाय के पीछे पीछे जाता है, वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। गाय एक शिवलिंग है जिसके ऊपर खड़ी हो जाती है और अपना दूध उस शिव जी को, शिवलिंग को चढ़ रहा था। तब बप्पा रावल एक बार तो डर जाता है। हारित ऋषि ने उन्हें बुलाया, बोले डरने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आ जाओ। तो हारित ऋषि के यहीं फिर बप्पा रावल रहते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से वो भी शिव जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल, हारित ऋषि के साथ साथ में बप्पा रावल भी शिव, और इन्हीं हारित ऋषि के आशीर्वाद से और शिव जी की पूजा से ही बप्पा रावल को जो है चित्तौड़ का राज मिला था, हमें सबको पता है। तो इसलिए बप्पा रावल ने एक लिंग जी मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? उदयपुर कैलाशपुरी में एक लिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत चमत्कारिक मंदिर है, कभी मौका मिले तो आप अवश्य पधारना। और ये जो एक लिंग नाथ जी है वो मेवाड़ के या गुहिल वंश के कुल देवता या आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आपने वीडियो ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए पुनः धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दो, उसमें आपको 1 सेकेंड लगेगा। पुनः थैंक यू सो मच।